हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्ष फ्रॉम टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट और हम कर रहे थे सेल साइकिल। प्रीवियस वीडियो में हमने सेल साइकिल के बारे में जाना था। सेल साइकिल की दो स्टेजेस होती हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज में G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है और एम फेज में आपके पास था कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस क्या है? सेल डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होगा? दो सेल्स में डिवाइड होगा। कैरियोकाइनेसिस में आपके पास था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट आज हम करेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो है, लोअर जो प्लांट्स हैं या लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है? क्लीवेज मेथड से होता है। उनमें ये होता है क्लीवेज मेथड से, मतलब हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पेप्टोड, ये क्लीवेज करवा देते हैं सेल की। ठीक है, तो लोअर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्लीवेज मेथड में होता है। एनिमल सेल में ये जो साइटोकाइनेसिस होता है ये होता है फरो फॉर्मेशन से। तो आपके सेल के पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जैसे आपका ये सेल है और ये आपके दो न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, तो होगा क्या? ये आपकी ये टेलोफेज स्टेज थी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे फरो फॉर्मेशन में नॉर्मली एनिमल सेल में होता है, होता क्या है? यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो इस तरह से यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं। तो ये इस तरह से एक फरो फॉर्मेशन जो है सेल में हो जाती है और धीरे धीरे ये दोनों सेल क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। ये दोनों सेल क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। तो ये चीज जो है एनिमल सेल में होती है फरो फॉर्मेशन के द्वारा। क्लियर? अब प्लांट सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल में ये जो चीज है ये होती है सेल प्लेट फॉर्मेशन से। ये जो साइटोकाइनेसिस है ये होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन से। होता क्या है सेल प्लेट फॉर्मेशन में? सेल प्लेट फॉर्मेशन में जब मैंने बताया टेलोफेज स्टेज है, टेलोफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर जो है वो क्या करते हैं? खत्म हो जाते हैं। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये परसिस्टेंट रहते हैं, मतलब ये रहते हैं और वहां पे जब ये ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं तो वो फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं, एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। अगर ये प्लांट सेल है, ठीक है, तो ये आपके दो टेलोफेज स्टेज अगर हम कह लें तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो है वो क्या करते हैं? परसिस्ट रहते हैं, मतलब खत्म नहीं होते और धीरे धीरे वो बाहर को जो है इस तरह से फ्रेगमोप्लास्ट बनाना शुरू कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट क्या है? परसिस्टेंट स्पिंडल फाइबर्स। यहाँ पे इसी के पास सेलुलोज आता है, पेप्टेट आता है और ये जो है सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा प्लांट सेल जो है का साइटोकाइनेसिस हो जाता है। क्लियर? तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू सेल्स। ये होता कैसे है? लोअर एनिमल्स में क्लीवेज मेथड होता है। एनिमल सेल की बात करें तो फरो फॉर्मेशन होती है। फरो फॉर्मेशन में सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो आ जाते हैं। सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं और वहां से जो है सेल में एक फरो फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सेल में एक फरो फॉर्मेशन हो जाता है और धीरे धीरे दोनों सेल जो है वो क्या कर जाते हैं? डिवाइड कर जाते हैं। प्लांट सेल की अगर बात करें तो स्पिंडल फाइबर उसमें परसिस्ट रहते हैं। ठीक है, और वो परसिस्टेंट जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनको फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा फ्रेगमोप्लास्ट बन जाता है और एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं सेल प्लेट। तो और प्लांट सेल में फिर सेल प्लेट फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस होता है। क्लियर? नाउ अगर साइटोकाइनेसिस ना हो तो उस टाइम पे उस सेल में कौन सी सिचुएशन आ जाती है? मल्टी न्यूक्लिएट सिचुएशन, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है लेकिन साइटोकाइनेसिस जो है वो नहीं हो पाई। उस टाइम पे सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा? मल्टी न्यूक्लिएट। तो हमने काफी सारे सेल ऐसे पढ़े हैं जो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। जैसे फंगस की अगर बात करें तो फंगस मैक्सिमम टाइम क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएट होती है। ठीक है, तो वो क्यों है? क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। तो दिस वाज योर टॉपिक ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अभी आपने पढ़ा कौन सा है सेल साइकिल? आपने माइटोटिक फेज पढ़ी है। कौन सी फेज पढ़ी है? माइटोटिक फेज पढ़ी है। तो एक क्विक रिव्यू लेते हैं सेल साइकिल का। माइटोटिक फेज में सेल साइकिल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दो पार्ट्स में था, इंटरफेज और
इंटरफेज जो था दैट इज इन G1 सीक्वेंस में S एंड देन G2, ठीक है। एम फेज की अगर बात करें तो एम फेज जो होता है इसमें आते हैं आपके कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइड था प्रोफेज में, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। साइटोकाइनेसिस आपका या तो फरो फॉर्मेशन से होगा, एनिमल सेल की अगर बात हो रही है तो फरो फॉर्मेशन से होगा, और प्लांट सेल की अगर बात हो रही है तो सेल प्लेट फॉर्मेशन होगी जिसमें फ्रेगमोप्लास्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? फ्रेगमोप्लास्ट बनेंगे। क्लियर। अब इस सेल साइकिल को होने के लिए होता क्या है, ठीक है। सेल को कैसे पता कि मैंने सेल साइकिल करना है, ठीक है, मैंने डिवाइड करना है, तो इसके लिए रेगुलेशन होती है इनकी बाय काइनेसिस, ठीक है। तो दिस सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय काइनेसिस, उनको बोलते हैं काइनेसिस, जिनसे, और ये जो काइनेसिस है ये मतलब हम बोल सकते हैं रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल इज डन बाय काइनेसिस विद द हेल्प ऑफ साइक्लिन्स। ये अकेले काम नहीं करते, ये साइक्लिन्स के साथ आते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, सीडीके, ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्लियर। तो ये सेल साइकिल होने के लिए, सेल साइकिल का रेगुलेशन करने के लिए ये काइनेसिस होने जरूरी है, और ये काइनेसिस हमेशा साइक्लिन्स के साथ आ रहे हैं, एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर। ये जो सीडीके हैं अगर तो ये प्रॉपर वे में बन रहे हैं सेल में, तो सेल साइकिल पूरी सारी स्टेजेस कंप्लीट करेगा, ठीक है, सेल साइकिल सारी स्टेजेस कंप्लीट करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, G1 स्टेज पे सेल G1 से S में जा नहीं सकता, क्योंकि इनका अमाउंट, रेगुलेशन अमाउंट जो है वो कम बन रहा है, ठीक है, मतलब वो कम बन रहे हैं सेल में। तो उस टाइम पे सेल जो है वो चला जाता है G0 स्टेज में। वो कौन सी स्टेज होती है? इनएक्टिव स्टेज है सेल की, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल की सेल डिवीजन है वो क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है, और सेल की सेल डिवीजन सस्पेंड हो जाती है, ठीक है, सेल की सेल डिवीजन क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। G0 स्टेज अरेस्ट स्टेज बोलते हैं इसको, इनएक्टिव स्टेज है। कब आती है? जब ये सीडीकेस प्रॉपर ना बन रहे हो, जब ये सीडीकेस प्रॉपर नहीं बनते उस टाइम पे कौन सा स्टेज आता है? G0 स्टेज आता है। G0 स्टेज की अगर बात करें हम, तो G0 स्टेज में होता क्या है, मतलब यहाँ पे क्या है, क्यों आएगी ये स्टेज? ये तब आएगी जब सीडीकेस प्रॉपर नहीं बनेंगे, और जब सीडीकेस प्रॉपर नहीं बनेंगे सेल जो है G1 से S फेज में नहीं जा सकता, और उस टाइम पे वो एक रेस्टिंग फेज ले लेता है, एक अरेस्ट फेज ले लेता है, जिसको बोलते हैं G0 स्टेज और क्विंसेंट स्टेज, इसको बोला जाता है क्विंसेंट स्टेज, ठीक है। इनएक्टिव होती है लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, सेल काम करेगा, बस डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर। और ये हमें कहाँ मिलती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। प्लांट्स की अगर बात करें तो वहां पे प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, उससे फिर पेरेन्काइमा बनता है, और बाद में वो जो पेरेन्काइमा है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करके सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल बनाता है। तो ये जो सीक्वेंस प्लांट सेल में चलता है, ये एक्चुअल में एग्जांपल किस चीज का है? इस चीज का, ठीक है। मतलब G1 से S नहीं गया, वो G1 से G0 स्टेज में आ गया। जो उसकी G0 स्टेज थी वो प्लांट में अगर बात करें तो पेरेन्काइमा वाली स्टेज है, उसके बाद वो फिर से वापस किसी भी टाइम इस फेज में वापस आ सकता है। क्लियर। तो दिस वाज G0 स्टेज। इनएक्टिव स्टेज होती है लेकिन मेटाबॉलिकली क्या होगा? एक्टिव होगा आपका सेल। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो नाउ सेल साइकिल। अब हम बात करते हैं कि काइनेसिस चाहिए, ठीक है। काइनेसिस जो है वो क्या करते हैं? सेल को रेगुलेट करते हैं। काइनेसिस सेल को रेगुलेट करते हैं, और इनको बोला जाता है सीडीके, क्योंकि काइनेसिस अकेला काम नहीं करता, साइक्लिन साथ में आता है, साइक्लिन साथ में आता है। तो दिस वाज योर सेल साइकिल। ये अभी कौन सा फेज पढ़ा आपने? माइटोटिक फेज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में, वो हम डिस्कस करेंगे मियोटिक फेज, ठीक है। मियोसिस कैसे होती है सेल साइकिल में, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।